सूबे में सरकार बने 6 माह गुजर गए, लेकिन सरकार को अब तक विपक्ष का नेता नहीं मिला। जेवीएम से बीजेपी में शामिल होने वाले बाबूलाल मरांडी को सरकार प्रतिपक्ष का नेता नहीं मान रही है। इसे लेकर लगातार सरकार और विपक्ष के बीच नोकझोंक होती रही है। बीजेपी लगातार बाबूलाल मरांडी को प्रतिपक्ष के नेता बनाने की मांग करती आ रही है। अपनी इस मांग को लेकर भारतीय जनता पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल विधानसभा अध्यक्ष से भी मिल चुका है। राज्य सरकार बाबूलाल की पार्टी जेवीएम के विलय को सही नहीं मानती है। पूर्व में जेवीएम सुप्रीमो कहे जाने वाले बाबूलाल मरांडी अब बीजेपी में शामिल हैं। बीजेपी ने उन्हें सर्वसम्मति से अपना विधायक दल का नेता तो मान लिया है, लेकिन बाबूलाल के सामने बड़ी समस्या यह है कि राज्य सरकार उन्हें प्रतिपक्ष का नेता नहीं मान रही। इस मुद्दे की मांग को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश बाबूलाल मरांडी सीपी सिंह विधानसभा अध्यक्ष के पास मिलने गए थे। बीजेपी के दीपक प्रकाश ने विधानसभा अध्यक्ष की भूमिका पर ही सवाल उठाया है। में सत्ता के साथ साथ विपक्ष की बहुत बड़ी भूमिका होती है और विधानसभा के अंदर विपक्ष के नेता की एक अहम भूमिका होती है। दुर्भाग्य से हम सभी आहर्ताओं को पूरा करते थे। बाबूलाल मरांडी जी का विलय के निर्णय की पुष्टि हमारे चुनाव आयोग, भारत का जो चुनाव आयोग है उसके माध्यम से पुष्टि कई बार नहीं 3 बार हो चुका है। और पिछले राज्यसभा के चुनाव में तो उन्होंने स्पष्ट रूप से निर्देश दिया कि बाबूलाल मरांडी जी को का नाम भारतीय जनता पार्टी के विधायक के रूप में रखा जाए। इसलिए हम कह सकते हैं कि अब सरकार की मंशा भी साफ होनी चाहिए, क्योंकि हमको ऐसा महसूस होता है कि लोकतंत्र में विधानसभा अध्यक्ष की एक निष्पक्ष भूमिका होती है। दूसरी तरफ सरकार में शामिल कांग्रेस पार्टी के राजीव रंजन ने बीजेपी को कंफ्यूजन बताकर कहा कि पार्टी पहले ये बताए कि जेवीएम को कई दफा बीजेपी में शामिल कराएंगे। उन्होंने बताया कि स्पीकर ने कहा है कि वो संविधान विशेषज्ञों की राय लेंगे, फिर इस पर विचार करेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को पहले ये बताना चाहिए कि झारखंड विकास मोर्चा का विलय उन्होंने अपनी पार्टी में कितने दफा किया। पहले एक बार केपी शर्मा की अध्यक्षता में पार्टी को तोड़ करके जेवीएम का विलय कराया गया। दूसरी बार वो 6 विधायक जो जनता में भाजपा के विरोध चुनाव लड़ करके आए थे, उन्होंने पिछले दरवाजे से उनको भारतीय जनता पार्टी में शामिल करा लिया। और विडंबना देखिए कि बाबूलाल मरांडी जी स्वयं हाईकोर्ट में उनके खिलाफ कोर्ट में गए और अब फिर से बाबूलाल मरांडी जी मैदान में है कि मुझे भाजपा में विलय मैंने कर लिया। तो पहले तो भारतीय जनता पार्टी खुद कंफ्यूज हो चुकी है। अपने कंफ्यूजन का दौर उनको दूर करना चाहिए। और बात इतनी तक ही नहीं है, इस पर बीजेपी अपने पक्ष को रखने की भरपूर कोशिश कर रही है, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी को विपक्ष के नेता नहीं मान रहे। इस पर जब विधायक सीपी सिंह से सवाल किया गया तो उन्होंने बोला कि चुनाव आयोग भी बाबूलाल की पूर्व पार्टी जेवीएम के बीजेपी में विलय को स्वीकार किया है। अब विधानसभा अध्यक्ष को बाबूलाल मरांडी को नेता प्रतिपक्ष के रूप में स्वीकार करना चाहिए। एक बार पहले भी उनके विलय की मंजूरी, भारतीय जनता पार्टी में उनके जाने की मंजूरी दी है और साथ ही अभी हाल में भी आपने देखा होगा कि हमारे चुनाव आयोग ने स्वीकार कर लिया है कि जो भी विलय हुआ है वो विधि सम्मत है। अब कहीं भी हमारे स्पीकर साहब को किसी भी प्रकार का कोई भी तरह का अड़चन सामने नहीं आना चाहिए। अब सवाल यह है कि नेता के इतने दिन बाद भी विधानसभा को नेता प्रतिपक्ष नहीं मिला है। सरकार की सहयोगी पार्टी कांग्रेस बाबूलाल मरांडी को प्रतिपक्ष का नेता मानने से इनकार कर रही है। ये लड़ाई अभी लंबी चलने की उम्मीद लग रही है। अब कोरोना के बाद विधानसभा अध्यक्ष क्या फैसला लेते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। सबरंग समाचार के लिए रांची से चितरंजन की रिपोर्ट।